जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 5th चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यानपूर्वक देखें। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखें, दिया हुआ है आकृति 5.10। ये जो आकृति आप देख रहे हैं यही आकृति 5.10 है। इसमें यदि AC इज इक्वल टू BD, देखिए ये है AC इज इक्वल टू BD, तो सिद्ध कीजिए AB इज इक्वल टू CD। तो सिद्ध कर देना है कि AB और CD इक्वल हैं, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चले देखें, दिया हुआ है, इसको हम हल करने जा रहे हैं। दिया है, इस क्वेश्चन का सलूशन है, दिया है AC इज इक्वल टू BD। जरा ध्यान दीजिएगा, AC, ये देखिए AC के जगह पर लिख सकते हैं AB प्लस BC। ये हो जाएगा, AC के जगह पे हम लिख दे रहे हैं AB प्लस BC और इज इक्वल टू है BD। जरा देखिए BD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BD के जगह पे लिख सकते हैं BC धन CD, BC प्लस CD। ये हो जाएगा BC और प्लस CD। देखिए AC के जगह पर AB प्लस BC है और BD के जगह पर BC प्लस CD है। तो BC इधर भी है और BC इधर भी है। जब एक ही राशि दोनों तरफ होती है तो वो कट जाती है और इस प्रकार ये हो जाएगा आपका AB इज इक्वल टू CD। तो यही AB इज इक्वल टू CD ही प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया। हम यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था, क्वेश्चन नंबर 6 आपका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहीं देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखें, ये दिया हुआ है यूक्लिड की अवगृहीतों की सूची में दिया हुआ अवगृहीत 5। हम लोग यूक्लिड के 5 अवगृहीत पढ़े थे और यहाँ पर 5वें अवगृहीत की बात हो रही है। यूक्लिड की अवगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। क्यों सर्वव्यापी सत्य, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में जो सत्य है उसी को हम कहते हैं सर्वव्यापी सत्य। यानी ऐसी बात, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन जिसको पूरे ब्रह्मांड या पूरे दुनिया का कोई व्यक्ति गलत साबित न कर सके, तो उसी को हम कहते हैं सर्वव्यापी सत्य। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि यूक्लिड की जो 5वीं अभिगृहित है, यह 5वीं अभिगृहित सर्वव्यापी सत्य क्यों है, इसके बारे में हमें बताना है। और फिर देखिए उसी में प्रश्न में ही दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं, यह 5वीं अभिगृहित से संबंधित है, 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो 5वीं अभिगृहित क्या थी कि प्रत्येक भाग या कह लीजिए कि पूर्ण भाग या कोई भी राशि
अपने भाग से बड़ा होता है। पांचवी अपगृहित यही थी कि प्रत्येक वस्तु अपने भाग से सदैव बड़ा होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण हम ईंट का ही ले लें, तो ये ईंट जो है वो इसी तरह का होता है। अगर ईंट का हम छोटा सा भाग काट करके निकाल ले, इतना भाग काट के निकाल लिए, तो छोटा भाग, भाग का मतलब छोटा सा पार्ट, तो यह जो छोटा पार्ट है यह संपूर्ण भाग की तुलना में छोटा है, ये सदैव छोटा होता है। यही नहीं, अगर हम अपने पृथ्वी को ही ले लें, पूरी बड़ी पृथ्वी है, अगर पृथ्वी का एक छोटा सा भाग हम ले लें, देखें जैसे मान लीजिए हम लोगों का जो खेत होता है जिसमें हम लोग खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसको हम खेत के छोटे से टुकड़े को हम भूखंड कहते हैं। भूखंड, भू माने पृथ्वी का, खंड माने छोटा सा टुकड़ा, पृथ्वी का छोटा सा टुकड़ा। तो पृथ्वी यानी हमारा जो खेत है वो पृथ्वी से सदैव छोटा होगा। तो यह सदैव हर बात पे अप्लाई होता है। अगर हम अपने जीवन पर ही अप्लाई करें, तो अगर सपोज कीजिए हम लोगों का जीवन अगर 100 साल का है, तो 100 साल की तुलना में जो एक दिन है, एक दिन बहुत ही छोटा होगा और एक दिन की तुलना में पूरा 100 साल बहुत ही बड़ा होगा। तो पांचवी अपगृहित यही है कि प्रत्येक संपूर्ण भाग छोटे भाग की तुलना में सदैव बड़ा होता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में अगर किसी भी भाग का उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए समुद्र का एक छोटा सा भाग तालाब है, तो तालाब, समुद्र जो होता है, समुद्र का ही अगर छोटा भाग हम तालाब मान लें या छोटा सा भाग झील मान लें, तो झील जो है वो तालाब, झील जो है समुद्र से बहुत ही छोटा होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समुद्र झील से बहुत ही बड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के जो पांचवी अपगृहित है कि प्रत्येक वस्तु अपने भाग से सदैव बड़ा होता है, ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, पूरी दुनिया में लागू होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह सर्वव्यापी सत्य है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 5.1 था, प्रश्नावली 5.1 के सातों क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी यह पहली प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद अगली प्रश्नावली 5.2 होगी, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।